चलो तो सब लोग ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग को सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में F बराबर जो है R/2 होता है। ठीक है, F क्या है तो फोकस है और R क्या है वक्रता त्रिज्या। ये हम बताने से पहले आपको कुछ 2-3 बातें बताना चाहते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, वो है मैथ का कॉन्सेप्ट और साथ में एक दर्पण के परावर्तन का भी कॉन्सेप्ट है। तो देखो पहला क्या है कि तुम लोग को बताया गया है या पता होना चाहिए कि जब दो लाइन समांतर होते हैं तो यदि कोई तिर्यक रेखा इसको क्या करता है काटता है तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। पता है ये? जिनको नहीं पता था अभी के लिए कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, जब दो लाइन क्या होते हैं समांतर होते हैं, कोई तिर्यक रेखा इसको यदि काट रहा होता है तो यदि इस कोण को हम 1 बोल दें और इस कोण को 2 बोल दें तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए बराबर होंगे। इसके साथ एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मान लेते इस त्रिभुज का नाम है PQR। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि PQ जो है ना, PQ जो है बराबर है किसके PR के। अगर ऐसा होता है तो तुम समझो इसके सामने ये कोण है, कौन? कोण Q, और PQ के सामने कौन कोण है? कोण R। तो यदि हम इस कोण को 3 बोल दें और इस कोण को 4, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ठीक है, या इसी का उल्टा, यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इस कोण के सामने जो भुजा है, ठीक है, जैसे कि हम दूसरे जगह बना के दिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाए, इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, अब आप समझिए, यदि हम क्या कह रहे हैं कि इस कोण का नाम हम रख लेते हैं A, स्मॉल a, और इस कोण का नाम रख लेते हैं स्मॉल b, और ऐसा आपको बताया गया है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है, तो कोण B के सामने जो भुजा AB है ना, और कोण A के सामने जो भुजा AC है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक, इसके साथ एक चीज और बताए थे, ठीक, कि मान लो कि यदि ये एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, फिलहाल तो ये समतल दर्पण है, और यहाँ से कोई किरण आया और इससे टकरा के वापस ऐसे चला गया। ठीक है, और बीच में क्या है एक अभिलंब है, बीच में क्या है, तो तुम लोग को पता ना जो किरण आता है उसके द्वारा आपतित कोण बनता है, यानी आपतन कोण, आपतित किरण के द्वारा आपतन कोण, और जो किरण टकरा के वापस चला गया उसके थ्रू कौन सा कोण बनता है परावर्तन कोण। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि I बराबर क्या होता है R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सब बात पता है, ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि अभी वही चैप्टर चल रहा है। तो इसमें ये जो हम 2-3 बातें आपको बताए हैं ये आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा और इन्हीं लोगों के हेल्प से हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि F बराबर R/2 होता है। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हमारा आगे क्या स्टेप है कि हम लोग इसे सिद्ध करने वाला कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले देखो ये इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, है ना, और ये पॉइंट मान लो ये P है जिसको ध्रुव बोलेंगे, ये क्या है F है, और यहाँ पे क्या है C है। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन हम लोग खींचेंगे। देखो तो समांतर दिख रहा है, ठीक है, हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, ये गया आपका फोकस से। ठीक है, अब समझिएगा, अब एक और हम खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब।
ओके, तो देखो अब इस बिंदु पे ये आके आपतित हुआ है, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी। दर्पण है, इसका भी हम लोग नाम रखते हैं एम डैश। इतना आपको काम कर लेना है, ठीक। उसके बाद इसको जो है ना एक काम करो, डॉटेड लाइन से मिला दो। किससे मिला दो? ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आई, और ये कोण क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे बढ़िया है कि आई ना लिख के ये कोण हो जाएगा आपका कोण 1 और ये हो जाएगा कोण 2। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग जो किए हैं ना वो लिख लेते हैं। तो लिखिए, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जहां P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। ओके, लिखना आपतित किरण AB है ना, मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु ए से, है ना, आपतित किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु कहाँ से? बिंदु ए से परावर्तित होकर, है ना, मुख्य फोकस F से गुजर रही है। और इसके साथ लिखना है तथा CA या AC अभिलंब है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है भाई? कि F बराबर R/2। इतना काम आपको कर लेना है। देखिए, इतना काम यदि आप कर लीजिएगा, सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा सही से, 2 नंबर ऐसे मिल गया। ये अगर इतना लिख लेते हैं तो आपका 3 नंबर हो गया, यदि 6 नंबर का है तो। अब इसको सिद्ध कैसे करना है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए, फिर हम मिटा के और उसके बाद यहाँ से सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, इस कोण को जो है ना एंगल 3 मान लो काम आएगा। ठीक, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें हैं कि ये हमारा अभिलंब है। तो अभिलंब है तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। रीजन हम लोग लिखेंगे परावर्तन का नियम, है ना। क्या लिखेंगे? परावर्तन का नियम। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप ध्यान से समझिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, और हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है AB, ये लाइन AB समांतर है किसके? PC के। क्योंकि उसी समय हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि हम लोग AB जो है एक AB खींचेंगे जो मुख्य अक्ष से क्या होगा? समांतर होगा। तो ये लाइन AB जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जो अभिलंब तुम देख रहे हो ना AC, उसके द्वारा कोण 1 और कोण 3 एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण।
ये आपका समीकरण 1 हो जाता है और ये आपका समीकरण 2। अब देखो हमको समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से होगा क्या कि देखो 1 के बराबर 2 है और 1 के बराबर ही 3 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, यानी कोण 2 और कोण 3 क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब ध्यान से देखोगे ना तो कोण 2 और कोण 3 एक त्रिभुज के भीतर बन रहा है। कौन से त्रिभुज? तो AFC के भीतर जो है ये कोण 2 और कोण 3 है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना, AFC या त्रिभुज AFC में, ठीक है। आप समझिए। अब देखिए, अब यदि थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं या दो भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो तुम इस त्रिभुज में देखो कोण 3 और कोण 2 आपस में बराबर हो गया है, इसलिए अब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण 3 के सामने भुजा AF होगा। कौन होगा? कोण 3 के सामने भुजा AF होगा और कोण 2 के सामने भुजा कौन सा होगा? CF। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AF, है ना, AF बराबर, देखो 3 के सामने AF है और 2 के सामने CF है, बराबर CF। क्यों? क्योंकि कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, इसलिए इसके आमने सामने के भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। मार्कर बड़े मोट चल रहा है। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो एक चीज और, ये तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अब ये जो AF है ना, ये जो AF है हम क्या बोल रहे हैं, वो PF के बराबर होगा। तुम पूछोगे क्यों? तो देखो, क्योंकि तुम लोग को दिखाना था इसलिए हमको इतना जो है ये चौड़ा करना पड़ा इस चीज़ को, नहीं तो ये जो A है ना लगभग P के पास ही है। ये A क्या है? लगभग P के पास ही है, और A जब लगभग P के पास ही है तो क्या AF और PF आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से, चूंकि A P के बहुत समीप होगा, है ना, एक्चुअल में ऐसा ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए AF जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? PF के। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको, है ना, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3 और इसको बोल देते हैं समीकरण 4। अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब सिद्ध हो चुका है, समझिए। अब आप ध्यान से देखिए कि AF के बराबर ही CF है और AF के बराबर ही PF है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ देखिए, यदि तुमको PC लिखना है, क्या लिखना है? PC। या सोचो PC कैसे बना होगा, ये जो PC है कैसे बना होगा? तो ये PC बना है CF प्लस PF मिल के बना है PC। बोल सकते हैं कि नहीं? मान लो एक बड़ा सा लाइन है, एक बड़ा सा लाइन क्या है? CP। तो ये दो लाइन से मिल के बना ना, CF और क्या? PF। अब समझो CF हमारा किसके बराबर है? CF हमारा सर AF के बराबर है। किसके बराबर है? AF। और AF किसके बराबर है? PF के बराबर है। CF बराबर है AF के और AF बराबर है PF के। तो क्या हम यहाँ पे इस यहाँ जो PF और CF है, तो इस CF को हम PF बना सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा में, समीकरण 3 एवं, है ना, 4 से आप ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, जब AF जो है CF के बराबर है, जब AF CF के बराबर है और ये AF PF के भी बराबर है, ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं
कि पी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, ये आप समझने के लिए है। अब हम सी एफ को पी एफ में बदल रहे हैं, तो एक पी एफ ये, एक पी एफ ये है पी सी। पी एफ मिलके कितना पी एफ, 2 पी एफ, तो इसको तुम लिखोगे 2 पी एफ, और ये है तुम्हारा पी सी। अब ध्यान से समझो, ये पी एफ है क्या, ये पी एफ एफ है, ये पी एफ क्या है, एफ है, और ये पी सी क्या होता है, यही तो होता है वक्रता त्रिज्या आर, ये क्या होता है आर। और इस तरीके से एफ को इधर ही छोड़ दो, 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा r/2, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं है, बस 2-3 बातों को आपको समझ लेना था अच्छे से, और इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है सिद्ध करना, और जो भी है इसमें अपना रीज़न दे देना है। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का जो है तैयार हो चुका है। यदि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से बना देते हैं अच्छे से अच्छे राइटिंग में, तो आपका 6 नंबर रखा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए।